ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਕੰਨ। ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ इलाज कर सकते हैं। धीरज जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम आपको और सभी भाई-बहनों को जो हमारे साथ में जुड़े हैं एक परिवार बन के, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग वीडियो हमारे पसंद करते हैं और उस स्वास्थ्य का लाभ उठा के कुछ लोग हमें फीडबैक भी देते हैं कि बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे मिला। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मुझे मौका देते हैं विचारों को फैलाने के लिए। हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार, हमारा भारत बना रहे, हमारा समाज बना रहे। तो आज मैं एक विषय जैसे हमने आँख की बातें की, दाँत की बातें किए, तो कान भी हमारे शरीर का, बॉडी का बहुत बड़ा एक पार्ट है। इसके बारे में मैं थोड़ी-सी विस्तार से और शॉर्ट में भी बताऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। कुछ वीडियो जो होता है कि लंबा बनता है तो दर्शक बोलते हैं बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, थोड़ा शॉर्ट बनाइए। तो मैं इस बार का मैं प्रयास करूँगा बहुत शॉर्ट वीडियो रहे और सिर्फ़ मुद्दे पे बात करूँगा मैं। जी, हुँ, तो तो कान जो है उसमें कौन-कौन सी समस्याएँ जो है वो कॉमन समस्याएँ कौन-कौन सी है कान के बारे में? जी, जी, जी। देखिए बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक सबको कान की दिक्कतें आती है और ज़्यादातर जो दिक्कतें आती है, जो मैंने देखा है, जो मेरे सामने आया है और मैं वही उपयोग बताऊँगा जो मैंने किया है, प्रयोग किया है, जिसके लाभ मिले हैं अच्छे खासे, उसका ही उपयोग बताऊँगा मैं। तो कान की मेन दिक्कत जो आती है, कान में फुंसी आना, कान में पीप बहना, कान से खून आना, कान में दर्द होना, फंगस लग जाना, इन्फेक्शन हो जाना कान में, अलग-अलग टाइप के ऐसे बहुत सारी जो है दिक्कतें देखने को मिलती है बच्चों से लेके बूढ़ों तक। तो इसमें जो है बहुत सरल पहले तो हमें परहेज़ में क्या देना है, जिनको भी कान की बीमारी है, उनको स्पेशली ज़्यादातर करके एलर्जी की बीमारी रहती है। जो इससे इस्नोफिलिया वगैरह हो गया या फिर मौसम बदलने से ही उनको सर्दी-जुकाम जैसे एलर्जी की दिक्कत है, हो जाती है। और बच्चों में भी ऐसा देखा गया है कि जिनको सर्दी-जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, उनके कान में जो है दिक्कतें आने लगती है, कान से पस आने लगता है या कान में फुंसियाँ होने लगती है, कान में किसी अलग-अलग टाइप के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उस सारी दिक्कतों को आप अपने रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर के माध्यम से अपने घर के आस-पास में होने वाले जो दिव्य जड़ी-बूटियाँ हैं बोल सकते हैं, जिसकी पहचान हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं, उसके माध्यम से और रसोई घर का एक मैं ऐसा उपयोग बताऊँगा, जो अपने घर पे आप बना के मैं चाहूँगा कि जो सेवा के रूप से कार्य करना चाहते हैं, इस औषधि का वो लोगों को फ्री में भी बाँट सकते हैं। अगर उसका आप प्रयोग कर देखना चाहते हैं, तो बहुत चमत्कारिक लाभ है, जो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं एक-एक करके आपको ठीक है। मैं बताऊँगा मैं। तो पहले मैं ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय हमारी रसोई घर, जैसे मैंने बता दिया कि कान की अलग-अलग दिक्कत मैंने बता दिया, जी, किसी को कन सुनाई देता है किसी को पीप आ रहा है, पानी बह रहा है कान से, जी, किसी का जो है फुंसी हो गया है, किसी को जो है खुजली होती है, जलन होती है, दर्द होता है। तो ये हुँ, सारी चीज़ों में हमारी रसोई घर की सबसे अच्छी औषधि है सरसों का तेल। सरसों का तेल और हुँ, दूसरी हमारी औषधि है लहसुन और तीसरी हमारी औषधि है नीम के पत्ते। चौथी हमारी औषधि है एक मैं योग जी, बता रहा हूँ मैं, तो इसकी मात्रा भी मैं आपको बताऊँगा। हालाँकि आज मैं छत के ऊपर बैठा हूँ, तो इसी तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, शायद थोड़ा-सा मोबाइल इधर-उधर हिलता रहेगा, पर ऑडियो बराबर जा रहा है, आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। हुँ, हुँ, तीसरा जो है गेंदे का फूल, सरसों का तेल जी, लेना है 50 ग्राम लेना है, सरसों का तेल 50 ग्राम, नीम की पत्ती 10 ग्राम, लहसुन जो जी, है 10 ग्राम लेना है और गेंदे का फूल जो है 10 ग्राम लेना है। सभी को जी, लेकर एक
लोहे के पात्र में आप जो है इसको पका लेना है। पकाने के बाद जब बाकी की चीज़ें जो है उसके अंदर डाले हैं, वो जल जाए अगर, तो उसको छान के हुँ, किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। अब इसकी प्रयोग विधि जी। जो है बहुत विशेष है। जैसे मौसम सर्दी का है हुँ, या कोई बहरेपन का शिकार है, तो जो बहरेपन का शिकार है उनके हुँ, हुँ, लिए, हुँ, जिनकी नसें दबी हुई रहती है उनके लिए, या सर्दी का मौसम है, उस टाइम पे इसको जो है हल्का-सा गुनगुना करके तभी कान में डालना है। गर्मी का मौसम हुँ, है आप डायरेक्ट डाल दीजिए, पर अगर हुँ, सर्दी का मौसम है तो हुँ, आपको गुनगुना करके डालना है, या कोई अगर बहरा पेशेंट है मतलब जिसको सुनाई कम देता है कान से, उनके लिए जो प्रयोग है वो जो है हल्का-सा हुँ, गुनगुना करके 2-2 बूंद सुबह-शाम आप अगर आप डालते हैं, तो आपकी ये कान की सारी समस्याओं के लिए जो है एक रामबाण औषधि है। 3 महीने प्रयोग विधि है इसका, 3 से 6 महीने हुँ, तक आप प्रयोग कर सकते हैं, सुबह-शाम प्रयोग कर लीजिए। साथ में कोई भी मैं अगर उपचार बताता हूँ, अगर आप हुँ, परहेज़ नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होएगी। मैं बार-बार बोलता हूँ आप जंक फूड किसी भी तरीके का मत खाइए। घर से 5 ज़हर जो है, अगर बीमारियाँ ज़्यादा घर में हो रही है, तो 5 ज़हर हमारे घर से ज़रूर निकल जाएँ, जैसे एल्युमीनियम के बर्तन, प्रेशर कुकर जिसे हम बोलते हैं उसको भी निकाल दीजिए, चीनी निकाल दीजिए, रिफाइंड नमक निकाल दीजिए, रिफाइंड तेल निकाल दीजिए। मैदा वाली चीज़ें निकाल दीजिए, फ्रिज के सामान जो है कम प्रयोग करें, जिनको ये सारी दिक्कत है, या किसी भी टाइप की बीमारी है तो इसका हुँ, प्रयोग कम से कम करें या बंद कर दें। तो आपके देखेंगे ये कान की बीमारी का जो है हुँ, एक रामबाण योग है, जिसके माध्यम से आप अपने आप हुँ, को कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि कहीं रास्ते में जाते हैं, अचानक में किसी को क्या होता है कान दर्द हो जाता है, भयानक दर्द हो जाता है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसा बताने वाला हूँ जो हुँ, आपके पास एनी टाइम हमेशा रहेगा। मतलब कहीं पे भी चले जाएँगे वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। वो है, एक तो है पानी, दूसरा है खुद का हुँ, यूरिन। जभी भी अचानक में भयानक कान दर्द हो, हुँ, खुद का यूरिन 2-2 बूँद, 3-3 बूँद जो है कान में डाल दो। मात्र 5 मिनट के अंदर आपका कैसा भी कान का दर्द हो, भयानक दर्द हो या कान की कोई भी दिक्कत हो, वो सारे में लाभ करता है खुद का यूरिन। हुँ, इसके अलावा जो प्रयोग है, पानी, अच्छा। पानी मुँह में डालिए, मुँह में पानी घुमाते रहिए, 5 मिनट पानी मुँह में घुमाते रहिए, थोड़ा-सा पानी मुँह में डाल के, उसमें हमारा लार जो है मिक्स हो जाएगा उस पानी में, और पानी थोड़ा-सा गुनगुना हो जाएगा मुँह में हुँ, घुमाने की वजह से। आप उस पानी को अगर आप कान में डालते हैं, तो आपकी हुँ, कान की दिक्कत पूरी तरीके से मतलब जो है दर्द वगैरह हो रहा है या कीड़े घुस गए हैं या किसी भी टाइप की दिक्कत है, उसमें भी आराम मिल जाएगा। जहाँ पे गंभीर दिक्कत हुँ, है, वहाँ पे योग बना के प्रयोग करना है। जहाँ पे अचानक में दिक्कत आ रहा है, तो आप कोई भी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर पे या सबके हुँ, आंगन में लगी रहती है हमारी तुलसी माता, जिसे हम माता के दर्जा दिया गया है, तुलसी माता है। हुँ, तुलसी के अनेकों गुण हम लोग हुँ, पत्तों से लेके जड़, बीज तक का जो है प्रयोग करते हैं, बहुत ही लाभकारी है तुलसी। तो तुलसी के पत्तों का रस, हुँ, कितना भी भयानक दर्द हो, अचानक में कान बह रहा हो या हुँ, दर्द हो रहा है, तो आप तुलसी के पत्तों का रस हल्का-सा गुनगुना करके हुँ, अगर आप डाल देते हैं, तो कान का दर्द या कान का जो दिक्कत है, इन्फेक्शन है, ये तुरंत लाभ मिलने वाला एक योग है। सरसों का तेल अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो हुँ, सरसों का तेल डायरेक्ट अगर आप डालते हैं, तो सरसों के तेल से ही बहुत मतलब फ़ायदा मिल जाता है। बस प्रयास करिए शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करना है। इसके अलावा एलोवेरा हमारे घर हुँ, पे रहता है, हम लोग एलोवेरा का भरपूर प्रयोग करते हैं। तो एलोवेरा का जो रस है, वो ऑलरेडी कई हुँ, हुँ, बीमारियों को कम करता है। जब मैं एलोवेरा को बताऊँगा तो लेके अकेले एक एलोवेरा 16 बीमारी पे काम करता है। मैं उसका एक योग बताऊँगा, एक योग मिटाए 16 रोग, एलोवेरा में। तो वो योग मैं हुँ, बताऊँगा बाद में। हुँ, फिलहाल हम एलोवेरा का रस अगर कान में डालते हैं, तो आपकी कान की दिक्कत जो है दूर हो जाएगी। हुँ, के अलावा हमारे पास में कोई भी, मैं आपको एक शॉर्ट में और बता दे रहा हूँ, जो भी पत्ते हम खा पी सकते हैं या जो हमारे आस-पास में लगभग हुँ, है, कुछ जहरीले विषनाशक पत्ते छोड़ के लगभग सारे पत्ते, मतलब जिसको हम चबा सकते हैं, इनडायरेक्टली बोल दें अगर हम उसको खा सकते हैं, तो वो पत्तों का भी रस आप डायरेक्ट अगर आप कान में डालते हुँ, हैं, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान हुँ, नहीं हुँ, है। हुँ,
आप उसका मतलब लाभ उठा सकते हैं। जैसे हुँ, उसमें दूबा घास आ जाता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप उसमें आप किसी भी टाइप का हरे पत्ते, जैसे मेथी पत्ते आपके पास है, आप मेथी पत्ते का जूस कान में डाल दीजिए, उससे कान दर्द दूर हो जाएगा। लहसुन का रस आप कान में डाल सकते हैं, उससे हुँ, कान दर्द दूर हो जाएगा। नमक पानी गरम करके अगर आप कान में डालते हैं, तो उसका कान की दिक्कत जो है, फोड़े-फुंसी है या दर्द हो रहा है या खुजली हो रही है, तो ठीक हो जाएगा। प्याज का रस अगर हम हल्का गुनगुना करके अगर हम डाल देते हैं, तो वो दिक्कत जो है आपका दूर हो जाएगा। अदरक का रस हमारे घर में रहता है, अदरक का रस बहुत ही उपयोगी है। इसका रस अगर हम डालते हैं कान में, तो कान की सारी दिक्कतें जो है दूर हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें मैं भी बीच-बीच में भूल जाता हूँ। मैं जो इतना याद है मुझे, मैं उतना बता रहा हूँ हुँ, आपको मैं। हुँ, मेरे पास में एक यहाँ पे एक पेड़ है, मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, हुँ, ये है अमलतास। अमलतास का ये फल है, इसका भी अगर आप पत्ते, ये देखिए, ये डंडी जैसा दिख रहा है, तलवार जैसा। तो हुँ, 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 इस हुँ, जो है ये गूदे का रस या पत्ते का रस अगर जिसके पास है, अगर आप इसको भी कान में डालते हैं, तो आपकी कान की दिक्कतें दूर हो जाएगी। हालाँकि अमलतास एक रामबाण ऐसी औषधि है पेट के लिए, मैं इसके बारे में विशेष वीडियो बना के मैं बताऊँगा, थोड़ा समय की कमी रहती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हुँ, जो-जो मैंने आपको बताया, ये सारी जो है कान की बहुत अच्छी एक औषधि है, और इसका उपयोग से हम लोग अपने कान की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा नाक में देसी गाय का गुनगुना घी, पंचगव्य घृत आती है एक, दूसरा आती है हुँ, देसी गाय का नॉर्मल घी। अगर हम नाक में गुनगुना करके अगर हम डालते हैं, तो गले के ऊपर जितनी बीमारी है, गले के ऊपर जितनी बीमारी है, हुँ, चाहे वो पेट की दिक्कत हो, चाहे वो आँखों की दिक्कत हो, चाहे वो साइनस की दिक्कत हो, चाहे वो कान की दिक्कत हो, चाहे वो सर की बाल की दिक्कत हो, चाहे वो मेमोरी की दिक्कत हो, तो ये देसी गाय का घी हुँ, गुनगुना करके डालने से आपका कान के साथ में गले के ऊपर जितना भी दिक्कत है, वो सारे रोगों में एक रामबाण औषधि का कार्य करता है। तो मतलब इसका भी हम प्रयोग अगर करेंगे, हुँ, हुँ, तो इसका जो है लाभ हमें मतलब मिल जाएगा। तो ये जो मैं प्रयोग मतलब किया है, कान में नहीं, कान की बजाय करके वो नाक है, थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू है, गाय का लगता है घी आवाज़। नाक में डालना, हाँ जी, हाँ जी, गाय का गाय घी का नाक घी में जो है डालना वो है। नाक में डालना है? जी, जी, जी। हुँ, 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 इसके अलावा मैंने एक अमृत धारा का मैं आपको उपयोग में बताया था। अमृत धारा जो 100 रोगों की एक दवा हमारी अमृत धारा है। ये जैसे मेरे जेब में अभी भी है। जी, मैं जी, हमेशा जेब में रखे रखा रहता हूँ। जी, जी, तो जी, जी। अमृत धारा को भी हल्का गुनगुना करके अगर हम कान में डालते हैं, तो कान की जी, सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। इसके अलावा एक और योग बताऊँगा मैं, जो किसी भाई-बहन को कान बचपन से बहता हो या बहुत पुराना दिक्कत हो कान का, तो बहना बंद नहीं होता हो, जैसे हुँ, ये सब तो प्रयोग कर ही सकते हैं। इसके अलावा एक योग है जो कान के पर्दों को भी जोड़ने की ताकत रखता है, ऐसा बताते हैं। हालाँकि मैं प्रयोग नहीं किया हूँ, पर जिनको जी, दिक्कत है, जी। आप प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा जो मैं प्रयोग किया हूँ कान हुँ, बहने के लिए, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं, मैं उसका भी नाम बता देता हूँ। और इसके अलावा जो घर पे बनाएँगे हम, हुँ, उसके बारे में हुँ, बता देते हैं। पहला तो जो कान बहने वाली जो दिक्कत है, हल्दी लेना है चुटकी भर, फिटकरी लेना है चुटकी भर। हल्दी 1 चुटकी भर लेना है, मतलब जीरे के दाने के बराबर, उससे थोड़ा-सा हुँ, ज़्यादा रहे, उतना ही फिटकरी लेना है, उसका पाउडर कर लेना है और उसको कान में डालना है, ऊपर से 2-2 बूँद सरसों का तेल डाल देना है। तो कान का बहना जो है, वो पहले दूसरे खुराक में ही हुँ, आराम मिल जाता है। मतलब ऐसा चमत्कारिक योग है हल्दी फिटकरी का, हुँ, हुँ, और इसमें ऊपर से सरसों का तेल डालने से। इसके हुँ, अलावा हुँ, हुँ, हुँ। एक होता है बोरेक्स पाउडर, सुहागा के जी, नाम जी। से आपको आयुर्वेद स्टोर में मिल जाएगा। जिनको भी कान की दिक्कत है, कान बहने की दिक्कत है या जी। कान के पर्दों की दिक्कत है, तो सुहागा जो है, सुहागा का पाउडर पहले सुहागा को लाके शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने की जो विधि है, वो विधि हुँ, ऐसा है कि आपको गरम करना है तवे के ऊपर। तवे के ऊपर गरम करके उसको जो है
फुला लेना है, फुला सुहागा उसे बोलते हैं। तो उस सुहागा को फुला के जैसे वो हार्ड हो जाएगा, हुँ, कड़क हो जाएगा, जलते कड़क हो जाएगा, फिर उसे ठंडा करके पाउडर बना लीजिए। एक एक चुटकी भर जो है कान में डालना है, जिस कान में दिक्कत है आपको। तो वो कान की दिक्कत जो है आपका, हुँ, जो कान पर्दे की दिक्कत है, वो रोज़ डालना है एक बार थोड़ा-थोड़ा करके और चेक करते रहना है। अगर आपको दिक्कत महसूस हुँ, होती है, मैं बार-बार बोलता हूँ, अगर मेरी बताए गए कोई भी औषधियों से अगर आपको दिक्कत महसूस होती है, तो आप उसे मात्रा पहले कम करके प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप उसे बंद करके अपने डॉक्टर से आप सलाह ले लीजिए नज़दीक में। इसके अलावा मैं आयुर्वेद की रेडीमेड दवाई जी, बता जी। देता हूँ। लोग बोलते हैं कि हमें जो है बनाने के पास समय नहीं है, तो उनके लिए क्षार तेल आता है, हुँ, क्षार तेल। क्षार तेल जो है रेडीमेड हुँ, आता है और दूसरा आता है बिल्व तेल। एक आता है हुँ, क्षार तेल, दूसरा आता है बिल्व तेल। ये जो है अगर आप कान में दोनों में हुँ, से कौन-सा भी एक ले लीजिए या दोनों ले लीजिए, 15-15 दिन में गैप करके आप अगर उसको कान में डालते हैं, तो कान की सारी दिक्कतों में जो है ये बहुत लाभ करता है और कान की सारी दिक्कतों में धीरे-धीरे मतलब जैसे आराम दे देगा आपको। मतलब ये एक छोटा-सा प्रयोग की वजह से आपका अच्छा। जो है कान की सारी दिक्कत धीरे-धीरे दूर हो जाएगी। जी। हुँ, 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 हुँ। तो धीरज जी, कान की समस्या में बहुत सा में आवाज़ें आती हैं, जैसे शाँ-शाँ की आवाज़ें आती हैं और टी-टी की आवाज़ें आती हैं, ऐसे आवाज़ें आने लगती हैं, शूँ-शाँ की। अ, जी, जी। तो वो किस वजह से होती है और उसके लिए क्या करना होगा? ज़्यादातर करके कान की जितनी बीमारी आती है, कुछ लोग देखो कान खोदने की आदत रहती है। मैं बोलता हूँ कि हुँ, कान, हुँ, हुँ। दाँत, नाक, आँख और स्किन ये हमारी 5 इंद्रियाँ जो है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको हमें आर्टिफ़िशियल तरीके से कुछ भी इसमें इंटर हुँ, नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ समय पहले मैं खुद मेरी बात बता रहा हूँ, कुछ मैं हुँ, हरी सब्जियों वाला कुछ चीज़ें खा रहा था, तो मेरे दाँत में फँस गया था, तो मेरे पास वो स्टिक आ गया था, दाँत टूथ स्टिक आ गया था, हुँ, अचानक में किसी ने दे दिया और मैं खोद दिया। तो खोदने से क्या हुआ ना, मेरा दाँत इतना भयानक दर्द हुआ, हुँ, मतलब वो दाँत का दर्द सर पकड़ लिया। तो मैंने मेरे पास तो उपयोग था, मैंने प्रयोग किया मतलब हल्दी फिटकरी का मैंने गरारे किया, वो 2 मिनट में ठीक हो गया मतलब 1 ही बार 2 बार में ठीक हो गया वो, आराम से। पर कोई भी चीज़ें पहला कान तो खोदना नहीं हमें, कान खोदने से जो कान सफाई करते हैं, कुछ लोगों के पास अच्छा टेक्निक रहता है सफाई करने का, सफाई करवा लीजिए। पर जब भी अंदर में कान खोदते हैं ना, मैं खुद हुँ, क्योंकि हुँ, प्रैक्टिकल करते रहता हूँ, अनुभव लेते रहता हूँ उनका, ताकि मुझे पता चले। तो कान के जब सफाई करते-करते ना कुछ लोग रहते हैं, वो अंदर चुभो देते हैं, कान के पर्दे पे टच होता है। जब वो पर्दे पर टच होता है ना, तो एक हुँ, सेंसेशन जैसे ब्रेन में दर्द होने लगता है अचानक में या कान में दर्द होने लगता है, तो समझ लीजिए वो नुकसानदायक है। मतलब हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है हुँ, हमें हुँ, कि यहाँ से इसको हटाओ। हुँ, तो हुँ, वो एक दिक्कत है। दूसरा जो है जिनको हुँ, सर्दी-जुकाम की दिक्कत होती है, उनके लिए ये साँय-साँय की आवाज़ आती है ज़्यादातर। तो ये जो मैंने उपचार बताया है, ये सारे हुँ, उपचार सारे रोगों में काम करता है। सर्दी के समय में कुछ भी औषधि आप जो चीज़ डाल रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, आप उसको हल्का-सा गुनगुना करके अगर आप हुँ, डालते हैं तो आपका कान का सारी दिक्कतों में हुँ, जो है ये रामबाण औषधि का कार्य करेगा। जितनी भी औषधियाँ बताया वो सब अपनी जगह पे रामबाण औषधि है। आपके पास जो मिल जाए आप उसका प्रयोग करिए। घर की औषधि जो मैंने बताया रसोई घर की औषधि जो मैंने बताया जैसे सरसों तेल में लहसुन डालना है, उसके बाद जो है नीम की पत्ती डालना है और गेंदे का फूल डाल के पकाना है। ये बहुत अच्छी औषधि है, हमारे घर की औषधि है और इसको हम खुद बना सकते हैं। हुँ, तो ये आप ज़रूर प्रयोग करिए जिनको कान की हुँ। कोई भी समस्या है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, कोई किसी को कोई नुकसानदायक नहीं है। तो आपने नीम की पत्ती में गेंदे का फूल पकाने की जो बात की है, वो कैसे पकाना है? वो कैसे उसका रस निकलेगा? क्या कैसे उसकी विधि क्या है? बहुत सिंपल सा विधि है, 50 ग्राम सरसों का तेल लेना है, 10 ग्राम नीम की पत्ती लेना है। नीम की पत्ती को पीस लीजिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच पेस्ट नीम की पत्ती का कूटा हुआ डाल दीजिए। 1-2 गेंदे का फूल कूट के डाल हुँ, दीजिए। थोड़ा 19-20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हुँ, चम्मच लहसुन जो है पीस के उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है? लहसुन जो है थोड़ा वज़न होता है, पीसने के बाद नीम हुँ, की पत्ती हल्की रहती है, तो नीम की पत्ती 2 चम्मच हो जाएगा।
लहसुन जो है 1 चम्मच हो जाएगा। गेंदे का फूल भी हल्का होता है, तो वो 2 चम्मच की मात्रा अगर आप यूज़ कर लेंगे तो 10 ग्राम हो जाएगा। और उसको उबाल जी। लेना है, उबाल के जैसे जल जाए छान के उसको रख लीजिए। बड़ा सिंपल है, हमारे शरीर को निरोगी रखने के लिए बहुत आर्टिफ़िशियल मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, बड़े-बड़े डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो थोड़े ही समय में हुँ, हुँ, हुँ। अब फिर से कैंप लगाने का कार्य चालू किए हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ से आ रहा है कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे कैंप लगाया था तो बहुत सारे लोगों का और वीडियो कुछ मेरा वायरल हुआ। बोलते भाई हमारे यहाँ पे कैंप लगाइए, तो हमारा भी मन है हुँ, कि हम लोगों के पास कैंप लगा के और सभी लोगों को उपचार भी किया जाए और उनको जो है जागरूक किया जाए। सबसे मेन जो है अगर हम जागरूक कर देते हैं लोगों को, सबके अपने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस आ जाएगी, तो वो बीमारी नहीं पड़े। जो बीमार हैं वो तो उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे, पर जो नहीं बीमार हैं, वो क्यों बीमार पड़ रहे हैं? तो हमें इसका थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए और जिस तरीके से मैंने बताया ये कान की सारी समस्याओं में जो है, मैंने कम से कम 15 उपचार आपको मैंने विशेष तौर से नाम ले के मैंने बताया है। रसोई घर की जो मैंने औषधि बताया जैसे सरसों तेल अपने आप में महाऔषधि है, एक योग बताया, तुलसी के पत्ते का रस, प्याज का रस जो है और मुँह में पानी घुमा के यूज़ करना, इसके अलावा स्वमूत्र खुद का पेशाब जो है कान में यूज़ कर सकते हैं। लहसुन का रस यूज़ कर सकते हैं, अदरक का रस यूज़ कर सकते हैं, प्याज का रस यूज़ कर सकते हैं, नमक पानी गरम करके जी। यूज़ कर सकते हैं, क्षार तेल यूज़ कर सकते हैं, बिल्व तेल यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैंने इतनी सारी औषधियाँ बताई आपके पास जो-जो मिल जाए। एलोवेरा का जूस जो है आपके आस-पास में बहुत आराम से मिल जाएगा, उसको भी हल्का गुनगुना करके ही प्रयोग करना है, सर्दी के मौसम में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो। तो देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही चमत्कारिक काम करता है। एक और योग है जो स्तनपान कराने वाली माताएँ होती हैं, उनका दूध भी अगर हम कान में किसी को डालते हैं, तो उनका भी कान की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। तो उसको भी 2-4 बूँद जो है आप डाल सकते हैं, उससे भी जो है उनको लाभ मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर अभी पूरी चीज़ें कैसा है बात करते-करते ध्यान में नहीं आता है, सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रयोग जो मैंने किया है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। आप बोलेंगे तो इसमें मैं कुछ होम्योपैथी की भी दवाई बता देता हूँ। होम्योपैथी की दवाई भी प्रयोग कर सकते हैं, पर होम्योपैथी जो जी, है जी, जी, लक्षण पे बताइए। काम करता है। तो मैं चाहूँगा जो भी हुँ, होम्योपैथी का प्रयोग करें, वो प्रयास करें कि अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ही संपर्क करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी मैं 2-3 दवाई का हुँ, नाम हुँ, आपको बता देता हूँ, जिनको प्रयोग करना रहेगा, आप करिए। हुँ, हुँ, कान बहने से कान अगर किसी का बह रहा है, एक लक्षण है कान बह रहा है, दूसरा कान सर में हुँ, दर्द हो रहा है। अगर ये लक्षण आपको मैच कर रहा है, हुँ, कान हुँ, हुँ, बहना और सर दर्द हो रहा है भयानक, असहनीय दर्द हो रहा है, तो बेलाडोना नाम की औषधि होती है। बेलाडोना 30 या 200 पावर की अगर हम हुँ, औषधि लेके अगर उसका प्रयोग जीभ पे पीना है उसको मतलब हुँ, कान में डालना है, 2-2 बूँद जो है जीभ पे लेना है, तो इससे जो है कान की दिक्कत दूर हो जाएगी। दूसरा अगर कान की बदबू हुँ, आती कान का हुँ, जो पस बह रहा है, अगर उससे बदबू आ रही है खट्टी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है खट्टी हुँ, बदबू आ रही है, तो हिपर सल्फर नाम की एक दवाई आती है, हुँ, हिपर सल्फर हिपर सल्फर हुँ, साथ में दर्द हो रहा है, तो आप हुँ, हिपर की जो है 2-2 बूँद जो है 30 पोटेंसी का लेना है और इसको भी आप जो है यूज़ कर सकते हुँ, हैं। 2-2 बूँद सुबह, दोपहर, शाम अगर आप प्रयोग करते हैं 3 टाइम, तो आपका कान की दिक्कत दूर हो जाएगी। साइलिसिया होम्योपैथी की एक दवाई आती है, अगर कान बह रहा है और कान में फुंसी हुँ, वगैरह है और सर दर्द कर रहा है, तो ये भी एक लक्षण है। इसमें जो है वो बहुत विशेष तौर से 2-2 बूँद 30 पोटेंसी कह लीजिए और प्रयोग करिए। पर मैं फिर से बोलूँगा साइलिसिया हिपर सल्फर जो दवाई है, किसी-किसी को हार्मफुल कर सकता है इसलिए प्रयास करिए अपने होम्योपैथी चिकित्सक से मिल के करिए क्योंकि हिपर सल्फर का जो एक योग है या साइलिसिया का एक प्रयोग है कि वो गाँठ को भी फोड़ देता है। मतलब वो आपका फुंसी फोड़ने के अलावा आपके अगर हुँ, शरीर में कहीं गाँठ रहेगा उसको भी फोड़ देगा, इतनी ताकत रखता है। तो अगर अचानक में आपको अंदर कहीं बॉडी के अंदर ट्यूमर है और ट्यूमर फट गया, तो एक बीमारी का अलग आपका कारण बन जाएगा। तो हुँ, प्रयास करिए कीपर सल्फर हुँ, और हुँ। साइलिस जो दवाई है, अपने चिकित्सक के अनुसार ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। क्या बात है! तो एक तो आपने बोल दिया, दूसरा मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये वीडियो मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये वीडियो डॉक्टरी सलाह के लिए नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की
कामयाबी मानी जाएगी। दिस प्रोडक्ट नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर, ये हमारा इसमें डिस्क्लेमर है। धीरज जी, भाई, आपने एक बार फिर हमारे लिए कीमती समय निकाला और पूरी तरह से अपनी जो आपने खुद जो की गई जानकारी में से आपने हमारे दर्शकों को भी ज्ञान बाँटा है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। वंदे मातरम सभी को। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। नमस्कार। जी, जी। जी, शुक्रिया। देखिए, धीरज आर्य जिन्होंने हमें बताया कि कोई भी समस्या हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, 10-12 प्रयोग बताए हैं और 10-12 प्रयोग में से हम कोई भी कर सकते हैं। जो इन्होंने होम्योपैथी की दवाई बेलाडोना, हिपर सल्फर और कुछ और दवाइयाँ, वो की ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको आप मेडिकल प्रैक्टिशनर, होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर की देख-रेख में ही करना है। लेकिन ये दवाइयाँ आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितनी आप शेयर करेंगी, उतने ही आपको किसी न किसी को कान के दर्द से छुटकारा करने में मदद करेंगे। और अगर एक के पास भी अगर ये वीडियो जाती है और वो देखकर अपनी समस्या का खुद समाधान कर लेता है और ठीक हो जाता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।